सबसे पहले तीन चीजें इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशंस को सही और सक्सेसफुली करने के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप्स आता है कि आपका क्लैरिफिकेशंस और आप जिसके लिए कर रहे हो और आप खुद कर रहे हो अपने लिए। सबसे तीसरी और आखिरी प्रोसीजर में जो आप क्लोजिंग प्रोसेस करते हो और लास्ट में जो इंटेंशन छोड़ के रख देते हैं वो नहीं मिलेगा। आपने बोला कि आप नॉर्मली बोल देते हो कि आप समझ ही गए होगे यूनिवर्स और आपको पता ही है मेरी फीलिंग्स सो एंड सो। ऐसा नहीं है, आपको वो फीलिंग्स बतानी पड़ेगी मन में। वो क्लैरिफिकेशंस का टाइमिंग के साथ क्लियर करना होगा, जैसे हम हीलिंग में कैसे करते हैं। नमस्कार, मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन एक मैजिकल वर्ड यानी कि मैनिफेस्टेशन है ना। कितना पसंदीदा वर्ड है आज सभी लोगों का कि यार हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये रिचुअल्स कर रहे हैं, वो रिचुअल्स कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही थोड़ा सा हटके है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। मैनिफेस्टेशन हम कितनी सारी चीज़ों में अलग अलग मॉडलिटीज़ के द्वारा करते रहते हैं और वो हर बार सटीक तरीके से वर्क करता है और नहीं भी करता है ना। तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, आप कर रहे हो तो आपको वाई यानी कि वजह बहुत क्लियर होनी चाहिए। और आप जो प्रोसीजर कर रहे हो कभी कभी वर्क क्यों नहीं करती, और हर बार तो कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है और उस चीजों को करते 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 आपको क्लैरिफिकेशंस भी नहीं होता, और वो क्लैरिफिकेशंस नहीं होने की वजह से भी वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। तो ऐसी बहुत सारी वजह है, आज हम इस वीडियो में बहुत शॉर्टली और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये भी काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये मैनिफेस्टेशन आपने भी किया है और आपने मेरा तरीके से जिस तरीके से किया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, और मैंने ये दूसरे लोगों ने किया है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या डिफरेंस है। और ये सिचुएशंस में कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन कर तो लेते हैं पर उसका क्लैरिफिकेशंस के लिए अपने हम कभी कभी वेट भी नहीं करते। ओके, तो सबसे पहले तीन चीजें इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशंस को सही और सक्सेसफुली करने के लिए। अगर मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वो जो प्रोसेस कर रहे हो पूरी की पूरी एंड से लेके फर्स्ट ए टू जेड यानी कि शुरुआत कर रहे हो तब से लेके एंड तक की जो प्रोसीजर है वो आपको सही तरीके से समझ लेनी जरूरी है। आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आना जरूरी है। सबसे पहले आपका माइंडसेट, आप जो चीजें कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, किसके लिए करने वाले हो, अपने लिए करने वाले हो, या आप वाई यानी कि क्यों करना चाहते हो और कितने शिद्दत के साथ आप कर रहे हो। ये पहला टॉपिक थोड़ा सा बेझिझक लग सकता है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफिकेशन जरूरी है। कि जो ये प्रोसीजर कर रहे हो, जो रिचुअल्स, जो सारी प्रोसीजर, उसमें आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, और वो जो क्लैरिफिकेशन आता है उससे ही आपका काम होगा। तो सबसे पहली चीज, आप जो ये प्रोसीजर कर रहे हो उसके सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। हो सकता है तो उसकी पूरी प्रैक्टिस एक बार रिपीटेशंस के मोड में कर दीजिए, थोड़ा एक प्रैक्टिकल है ना, वही जरूरी है। उसके बाद सेकंड स्टेप्स आता है कि आपका क्लैरिफिकेशंस और आप जिसके लिए कर रहे हो और आप खुद कर रहे हो अपने लिए, और सामने वाले व्यक्ति को क्या फील होता है अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो और आप किसी से करवा रहे हो, तो जब वो सामने वाला व्यक्ति रिसीविंग मोड में होता है तो उसको कैसा फील होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें क्लैरिफिकेशन दूंगा। कि कभी कभी जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज बार बार सपने में आती है, उसको आप कभी कभी जो काम और एक्टिविटी पूरे दिन में करते रहते हो वो भी बार बार एक ड्रीम्स जैसा फील होता है, आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो समझो कि ये मैनिफेस्टेशन सही तरीके से वर्क कर रहा है, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये चीज होए ही होए, ठीक है। तो ये चीज होने के लिए रिसीविंग मोड में जब होते हो तो आपका माइंड बहुत सटीक तरीके से वर्क करता है, क्लैरिफिकेशन के साथ वर्क करता है, और सामने वाला जब आपको वो प्रोसेस करवाता है एनर्जी के द्वारा वो भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तीसरा सबसे मेन चीज है कि ये दोनों चीजें क्लियर होने के बाद सबसे तीसरी और आखिरी प्रोसीजर में जो आप क्लोजिंग प्रोसेस करते हो और लास्ट में जो इंटेंशन छोड़ के रख देते हैं वो कितना सटीक क्लियर तरीके से करते हो। जैसे कि कोई व्यक्ति की जो भी रिलेशनशिप के इश्यूज है, उसने बोला कि भाई मुझे रिलेशनशिप्स प्रॉपर तरीके से लॉन्ग लास्टिंग मेरे और मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ या जो भी है उसके प्रॉपर होने, जो जो उन्होंने इंटेंशंस दिए वो वैसे वैसे होने चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपने जो विश डिसाइड की है उसकी हर एक लाइंस आपने एक बार फिर से रिपीट कर देनी है, यूनिवर्स को वापस देनी है,
और वो चीज सही तरीके से देनी जरूरी है। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो, यूनिवर्स को कंफ्यूज तरीके से दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपको उसका प्रॉपर प्रतिसाद यानी कि जो आपको रिवर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। आपने बोला कि आप नॉर्मली बोल देते हो कि आप समझ ही गए होगे यूनिवर्स और आपको पता ही है मेरी फीलिंग्स सो एंड सो। ऐसा नहीं है, आपको वो फीलिंग्स बतानी पड़ेगी मन में। वो क्लैरिफिकेशंस का टाइमिंग के साथ क्लियर करना होगा। जैसे हम हीलिंग में कैसे करते हैं, जैसे आप अलग अलग प्रकार की मॉडलिटीज में कैसे करते हैं, वो चीजें क्लियर आप विजन के साथ सामने वाले को मैनिफेस्ट करो यूनिवर्स के द्वारा, या फिर आप अपने खुद के लिए कर रहे हो तो वो भी जरूरी है। और प्रोसेस बाय प्रोसेस करो, हर स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होते तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क प्रॉपर नहीं करेगा। आपको एक लगता है कि आज का दिन अच्छा है, जैसे अभी लास्ट हमने मैनिफेस्ट किया 11/11 का, है ना, तो उसमें कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशन सही तरीके से हुए, उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू भी हो गए। इनफैक्ट 4-5 घंटे में ही शुरू हो गए। कुछ लोग के तो ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट फील होने लगा। तो वो चीज क्यों है? क्योंकि उनका इरादा पक्का है, क्लियर है उनका माइंड, और वो चीज जो यूनिवर्स के द्वारा आप कर रहे हो वो यूनिवर्स के ऊपर आपको पूरा भरोसा है, कोई डाउट्स नहीं है, आपका वाई क्लियर है, आपको स्टेप्स सारे पता है। तो फिर और क्या चाहिए आपको? क्लैरिफिकेशंस के लिए आपने सही टाइम दिया है, उसको बार बार आप थोड़ा रिपीट भी कर सकते हो। दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हो, हर रोज 1 बार कर सकते हो, जब तक वो क्लियरिफिकेशंस ना आए, जब तक वो क्लियर रिजल्ट्स ना मिले। तो बस इतना चीज करना है, इतना कर लोगे आपका काम हो जाएगा। 3 स्टेप्स अच्छे से समझ लिए, आप मैनिफेस्टेशन को अच्छे से समझो और सही तरीके से करो, आपका काम जरूर होगा ही होगा। बस सही से सोच समझ के करना है, प्रॉपर वाई के साथ, ठीक है। होप के साथ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे जो लोग सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उनको भी शेयर कीजिए। और डेट्स इट, आपको सही तरीके से रेगुलर मेरी फ्री लाइब्रेरी का पूरा बेनिफिट्स लेना है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे फ्री रेकी म्यूजिक मिलेंगे, फ्री बहुत सारे हीलिंग के बारे में, मॉडलिटीज के बारे में, नई टेक्निक्स जो स्पिरिचुअलिटी में आ रही है, उसकी सारी चीजें मैंने बता रखी है, इज टोटली फ्री। आप जरूर इसको एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाइए, और आपकी लाइफ बदलेगी तो ऑब्वियसली सारा काम पॉजिटिवली होने वाला है। और उसमें मेरी खुशी है, आपकी खुशी है। आप खूब एंजॉय करो, पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो, ऐसे दिल से कामना है। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।